Okay, so we have to arrange this in ascending order, that is from small to big. So what we are going to do is we are first going to bring them in standard form. जैसे कि तुम देख रहे हो कि this is not exactly in standard form. ये जो first वाला fraction है, it is not in standard form. So I will write it as minus 3 by 5, minus 7 by 10, minus 11 by 15, and minus 13 by 20. Next, I have to take LCM of the denominators. So denominators are 5, 10, 15, 20. इनका LCM मुझे लेना है. So if you are not comfortable with oral LCMs, you can do it with the long division method. ठीक है? So it's going to be, I'll start with 2. 2 5s are, 2 10s are. फिर से 2 से 2 5s are. फिर 3 से करेंगे and then finally 5s are. So LCM of 5, 10, 15 and 20 is 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 60. 60 is the LCM. Arvi, did you understand this much? Yes, sir. Arvi, did you understand? Just thumbs up दिखा दो, मुझे समझ जाएगा. हाँ, ओके ग्रेट. क्योंकि शायद साउंड में कुछ डीले है. अच्छा, अभी मुझे सारे डिनोमिनेटर्स को 60 बनाना है. सो आरवी, कैन यू टेल मी, अगर मुझे 5 को 60 बनाना है तो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाइड बाय? 5 व्हाट्स द 60? 12 are. सॉरी, 12 are. 12 तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 12 मल्टीप्लाई करूंगा. आई विल गेट माइनस 36 बाय 60. सेकेंड, माइनस 7 बाई 10. 10 को मुझे 60 बनाना है तो आई मल्टीप्लाई बाय 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आई विल गेट माइनस 42 बाई 60. देन 15 को मुझे अगर 60 बनाना है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आई विल गेट माइनस 44 बाई 60. एंड अगर 20 को 60 बनाना है, आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3. सो माइनस 39 बाय 60. ठीक है. आफ्टर दिस आई वॉन्ट टू अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ये तुम्हारे 4 नंबर आ गए, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा. अब ये सारे नेगेटिव नंबर्स है. इफ यू सी क्लोजली, दीज आर ऑल नेगेटिव नंबर्स. और नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है. सो द बिगेस्ट नंबर ओवर हियर इज 44 बिकॉज आगे माइनस की साइन है तो इट विल बी द स्मॉलेस्ट. सो माइनस 44 बाई 60 विल बी रिटर्न फर्स्ट. उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 42 बाई 60. उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस 39 बाई 60. और उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस 36 बाई 60. बट अभी उनके ओरिजिनल नंबर्स को भी लिस्ट करना पड़ेगा. सो वॉट is actually minus 44 by 60? It is minus 11 by 15. It is the smallest number. फिर minus 42 by 60 क्या है? minus 7 by 10. फिर minus 39 by 60 क्या है? minus 13 by 20. And minus 36 by 60 is actually minus 3 by 5 or 3 by minus 5 how they have given in the question. तो question के फॉर्म में
तुम्हें आंसर को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके लिख के बताना है। आरवी, डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज शो अ थम्स अप इफ यू हैव। ओके ग्रेट, सो यू कैन डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस असेंडिंग डिसेंडिंग और जितने भी बचे हैं, राइट? इफ यू नॉड योर हेड तो भी Yes, समझ sir, I में can आएगा। do. ओके ग्रेट, अभी तो आवाज भी आ रहा है। ठीक है, ग्रेट। सो एनी अदर डाउट एनीबडी? किसी और को कोई डाउट है क्वेश्चन में तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा तुम्हें। सर मुझे एक डाउट है। हाँ if बोलो। if the like I have heard, my class teacher told me this, हम्म the smaller the denominator, हम्म the larger the number in negative side itself, not in positive though. या यस। Is that can that be used? It depends. Can you repeat what she has said? Smaller the denominator, the larger the number. In negative side? Yes. नहीं यार, नेगेटिव में तो ऐसा नहीं होगा ना। स्मॉलर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द नंबर नेगेटिव में, बिकॉज सी इन नेगेटिव साइड what happens? First, suppose understand what do you mean by this smaller the denominator, larger the number. It is true for positive sides. For example, suppose I have, let's say, 11 by 2 and I have 11 by 10. ठीक है, अब can you tell me तनुष, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? 11/10 का। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? 11 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय अ बिगर नंबर एंड द आंसर विल बी 1.1, वेर एज यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, द आंसर विल बी 5.5. सो दिस इज बिगर। इन पॉजिटिव दिस लॉ कैन बी अप्लाइड कि जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा नंबर। बट अगर मैं आगे नेगेटिव साइन डालता हूँ तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आती है, यहाँ नेगेटिव साइन डालता हूँ तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आती है। नाउ कैन यू टेल मी -5.5 और -1.1 इनमें से बड़ा कौन है? विच इज ग्रेटर? -1.1। -1.1 ग्रेटर है। -1.1 ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव साइड में लार्जर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yeah. Okay. Yeah, so that was one thing. Okay, shall we move to the next part of the chapter? Are we ready? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है फर्स्ट पार्ट के बारे में? नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके Tanish, I'm not able to see your screen, your cam, because I think you have some network issues. So if you have anything, just yeah, if you have any problem, just give me a call later and we can have a discussion. ठीक है? Okay, sir. Okay, right now I'm going to go ahead with the syllabus. The next topic will be representation of rational numbers on the number line. अभी हमें रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विथ गिविंग सम एग्जांपल्स। लेट्स टेक couple of examples. First example is 2/5. I have to represent 2/5 on number line. ठीक है, इसके लिए मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 0 और 2/5 कहाँ पे आएगा ये मुझे पता लगाना है। कैन एनीवन टेल मी क्विकली, will 2/5 come on the right side of 0 or on the left side of 0? Right. Right side of 0. Right side of 0, of course. Why right side of 0? Because it's a positive number. जो भी पॉजिटिव है तो 0 के राइट में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप फाइंड, प्लीज ये नोट कर लो,
you have to note down everything. Remember, whatever I write on my screen or whatever I tell you, important things, you have to note it down. Find whether the number is positive or negative. Positive will be on right of 0 and negative will be on left of 0. पॉजिटिव 0 के राइट में होगा, नेगेटिव 0 के लेफ्ट में होगा. ठीक है. देन कम्स स्टेप 2. स्टेप 2 में तुम्हें ये ढूंढना है, फाइंड बिटवीन विच integers are required rational number lies. मतलब हमारा रैशनल नंबर, अब हमारे एग्जाम्पल में रैशनल नंबर क्या है, 2/5. हमारा रैशनल नंबर कौन से दो इंटीजर के बीच में आता है. ठीक है. तो इसके लिए मैं तुम्हें एक गाइडलाइन देता हूं. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये गाइडलाइन. सो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है. इफ the rational number is proper fraction, it lies, if the rational number is proper fraction, it lies between 0 and 1 या फिर 0 and -1 if it is negative. ठीक है. मतलब अगर तुम्हारा रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा या फिर 0 और -1 के बीच में. बट इफ इट इज improper fraction, then it will lie beyond 1 और -1. ठीक है. अगर हमारा रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर हमारा रैशनल नंबर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो किसके बीच में लाई करेगा? इट विल लाई बिटवीन बियॉन्ड 1, बियॉन्ड 1 के बियॉन्ड. मतलब हो सकता है कि वो 2 और 3 के बीच में हो, 1 और 2 के बीच में हो, 4 और 5 के बीच में, कहीं भी हो सकता है. ठीक है. So first you have to find out whether your rational number is a proper fraction or an improper fraction. So I want to ask each of you कि ये जो 2/5 है, is it a proper fraction or improper fraction? Proper. It is a proper fraction. It's a proper fraction. मतलब ये किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में. अगर 0 and 1. Yes, if it is a proper fraction, if it is a proper fraction, remember हमेशा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा. नेगेटिव तो है नहीं. अगर नेगेटिव होता तो 0 और -1 के बीच में होता, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 0 और 1 के बीच में होता. तो मुझे ये समझ में आ गया है कि 2/5 कहाँ पे लाई करेगा. मैंने उसकी लोकेशन ढूंढ ली है, मतलब एटलीस्ट आइडिया आ गया है मुझे. ठीक है, कि ये 0 के राइट में होगा और ये 0 और 1 के बीच में होगा. अब उसको लोकेट कैसे करते हैं? ठीक है. सो लोकेट करने के लिए यू हैव टू फॉलो स्टेप नंबर 3. तो आई विल शो यू स्टेप नंबर 3. आई विल राइट हियर प्रॉपरली फर्स्ट. लेट मी मेक सम स्पेस. Step number 3 will be divide the space between two integers. ये 2 इंटीजर्स कौन से हैं जिसके बीच में हमारा रैशनल नंबर लाई करता है?
जैसे इस केस में 2 इंटीजर 0 और 1 है, सो उनके बीच की स्पेस को डिवाइड करना है तुम्हें. डिवाइड द स्पेस बिटवीन 2 इंटीजर्स इनटू पार्ट्स इक्वल टू द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है हमारा? हमारा डिनोमिनेटर है 5. मतलब मुझे 0 और 1 के बीच की जो स्पेस है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. डिवाइड द स्पेस बिटवीन 2 इंटीजर्स इनटू पार्ट्स इक्वल टू द डिनोमिनेटर. अच्छा, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. ये 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स. ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट, और 5th पार्ट पे मैं लिखता हूँ 1. ठीक है, इसके बाद सब रेगुलर हो जाएगा. 2 3 4, और यहाँ भी सब रेगुलर हो जाएगा. -1 -2 -3. ये तुम्हारी नंबर लाइन है. ठीक है, अब वी आर वेरी क्लोज टू प्लॉटिंग और representing our number on the number line. Now remember, you have divided the space between 0 and 1 in 5 equal parts. तो पहला जहाँ पे 0 लिखा है उधर नीचे लिखो 0/5. फिर उसके बाद वाला जो पॉइंट है उस पर लिखो 1/5. फिर लिखो 2/5, 3/5, 4/5, और 1 के नीचे लिखो 5/5. क्योंकि 5/5 क्या होता है? 1 ही होता है. What is 5/5? 5/5 is nothing but 1. ठीक है, तो अब 2/5 प्लॉट करना बहुत आसान है. 2/5 is over here. ये है 2/5. This is 2/5. Are you getting it? Yes, sir. Okay, great. तो मैंने 2/5 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया. आई होप यू गाइज आर ऑल्सो एबल टू डू इट. Okay, our next number to be plotted on the number line. Our next number to be plotted on the number line is -3/4. ये first example था. Second, -3/4. So first thing I'm going to draw a number line. और बीच में मैं मार्क करूँगा 0 1 2 3 4. Without going ahead, I just want to ask you, -3/4 guys, -3/4 0 के राइट में होगा या लेफ्ट में? लेफ्ट में. लेफ्ट में, ऑफ कोर्स, नेगेटिव नंबर है. अच्छा, -3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तनुष, Proper. नींद आ रही है क्या तनुष? नहीं. देखो तनुष, तुम्हें लग रहा होगा मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, या ये इनिशियल फेज़ है. आई वॉन्ट एवरीबडी टू सेटल इन, एंड फॉर दैट आई माइट हैव टू डू इट लिटिल बिट इन डिटेल. बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्पीड बढ़ेगी और तुम्हें भी हीट फील होगी. मतलब तुम्हें लगेगा कि कुछ ज़्यादा हो रहा है ये. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि इट इज़ ऑल ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी चल रहा है अभी. लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि चैलेंज है, काफ़ी है. तो थोड़ा सा अपनी नींद भगा दो भाई, हाँ, और जागो मोहन प्यारे, और चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, चलिए. सर, नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक क्वेश्चन. आज हमारा वो जो कुछ भी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का टेस्ट है जो 5:30 to 7 के सेशन में, उस टाइम पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. आपको एंजॉय करना है, लाइफ एंजॉय करनी है. उस टाइम पे आपको खेलना है, कूदना है, धूम मचानी, जो भी करना है आपको. लॉकडाउन में आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? वो सब कुछ कर देना है घर पे बैठ के. अभी कुछ नहीं होगा, टेस्ट अभी शुरू नहीं होगी. कुछ हफ्ते बाद, 1-2 हफ्ते बाद फिर मैं टेस्ट शुरू करूँगा. ठीक है, सो अभी तो हम लोग थोड़ा सेटल इन हो रहे हैं विद द पेस. ऑलराइट, लेट्स गो. -3/4.
माइनस को अगर एक मिनट के लिए मैं साइड में रखूं तो ये -3/4, सॉरी 3/4, इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर? इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? Yeah. यस, सो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. बट वेट, अगर माइनस साइन है तो मतलब ये लेफ्ट में 0 और -1 के बीच में होना चाहिए. तो मुझे एग्जैक्ट दो इंटीजर मिल गए जिसके बीच में -3/4 लाई करेगा. दैट इज 0 एंड -1. दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आस्क्ड. ठीक है, कि ये 0 से लेफ्ट में होगा, राइट में, कौन से दो इंटीजर के बीच में होगा, तभी तुम इसको प्रॉपरली कर सकते हो. ठीक है, अब ये -3/4 की लोकेशन मिल गई 0 और -1 के बीच में. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 3. मैं क्या करूंगा स्टेप नंबर 3? कौन बता सकता है डिटेल में? हम जीरो और -1 से 4 पार्ट्स बीच में डिवाइड करेंगे. Very good. We will divide the space between 0 and -1 in 4 equal parts. ये part 1, 2, 3 और 4. ये फोर्थ पार्ट पे मैं लिखूंगा -1. आगे मैं लिख सकता हूँ -2 रैंडमली. तो मैंने 0 और -1 की स्पेस के बीच में 4 पार्ट्स डाल दिए. ठीक है, अब काम बहुत आसान हो गया है. ज़रा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा 0 है. एक्चुअली ये 0/4 भी लिख सकता हूँ मैं. फिर आएगा -1/4, फिर आएगा -2/4, फिर आएगा -3/4 और फिर आएगा -4/4. अब -4/4 तो -1 ही होता है डिवाइड करेंगे तो वी हैव गॉट द लोकेशन ऑफ -3/4. -3/4 की लोकेशन हमें मिल चुकी है. सो दिस इज हाउ यू प्लॉट एनी नंबर ऑन अ नंबर लाइन. बट अब मैं थोड़ा सा ये चैलेंजिंग करने वाला हूँ, बिकॉज ये तो सब छोटे छोटे नंबर्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव. नाउ आई एम गोइंग टू गो बियॉन्ड 1. बियॉन्ड 1 भी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं. एंड लेट अस सी हाउ. ओके, सो द नेक्स्ट वन विल बी -12/5. -12/5. ठीक है, -12/5 को नंबर लाइन पे मुझे डालना है. सबसे पहले माइनस की साइन को मैं साइड में रखूंगा और इस नंबर को मैं कन्वर्ट करूंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, बिकॉज आई नो दैट दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो बात ही अलग है, 0 और 1 के बीच में ही होता है या 0 और -1 के बीच में. लेकिन ये तो 1 के बियॉन्ड है, देखते ही समझ में आता है ये 1 के बियॉन्ड है. ठीक है, मतलब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का टेक्निक मैंने कल बताया था तुमको. 12 को 5 से डिवाइड करना है, 5 2s 10, यहाँ पे रिमाइंडर आएगी 2. सो कोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में जब हम लोग इसको लाएंगे तो वी विल गेट कोशंट क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 2 और डिवाइजर क्या है 5. 2 2/5, 2 2/5. लेकिन आगे माइनस की साइन है, ये मत भूलना, इसलिए मैं इसको आगे -2 लगा देता हूँ. ठीक है, नाउ कैन एनीवन टेल मी बिटवीन विच टू रैशनल नंबर्स दिस लाई? -2 2/5 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है? आई एम सॉरी, इंटीजर्स. -2 2/5 lies between which two integers? Yes, Tanush. 2 and 3. Sorry. 2 and 3. Minus है ये. -2 and -3. You are right. Girls, Rashi and Arvi, do you see that ये नंबर -2 से थोड़ा सा छोटा है? -2 से छोटा मतलब -2 से लेफ्ट में है. डू यू सी दैट? एंड ये नंबर -2 से अगर थोड़ा सा लेफ्ट में है तो 3 से राइट में, सॉरी -3 से राइट में होगा. मतलब अगर तुम नेगेटिव नंबर लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हो तो यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग दैट अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे सपोज है -3,
तो -2 से लेफ्ट में आता है -2 2/5 और -3 से राइट में, मतलब किसके बीच में आता है? -2 एंड -3 के बीच में। डू यू एग्री विथ इट गाइस? एग्री करते हो ना? राइट। चलो, तो मतलब ये नंबर -2 और -3 के बीच में आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा? ठीक है, तो ये पता लगाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम सेम काम करेंगे जो हमने उससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, दैट इज 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे द स्पेस बिटवीन -2 एंड -3। तो 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने -2 और -3 के बीच की स्पेस को। अब मैं इसको देखो कैसे लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। आई एम जस्ट गोइंग टू जूम इन और आई एम गोइंग टू मेक दिस बिगर so that you can have a good look at it. ये हो जाएगा -2 0/5, -2 1/5, -2 2/5, -2 3/5, -2 4/5, -2 5/5। ये बिल्कुल पहले जैसे मैं लिखता था मैंने वैसे ही चीज़ें लिखी है, थोड़ा सा मैंने ट्वीक किया है इसको, दैट इज आगे -2 लगा दिया है। सो -2 3/5, सॉरी -2 2/5 तो मुझे मिल गया है। वेयर इज -2 2/5? हियर इट इज, दिस इज -2 2/5। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली -2 2/5? इट इज -12/5। ठीक है, तो तुम इसके ऊपर -12/5 भी ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर -12/5 और -2 2/5, ये इसका लोकेशन है। ठीक है, मैं इसको छोटा कर दूंगा वापस, क्योंकि अब ये क्लियर है सबके माइंड में। This is -12/5 or -2 2/5. If everyone understands, please show me a thumbs up. Great, great, great. Very nice. Chalo. Next, I'm going to give you one more example. And this will be 17/8. The numbers are getting bigger and bigger. 17/8. I would like to ask Rashi, first step, ये नंबर 0 से राइट में हो गया लेफ्ट में? 0 से राइट में होगा। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू आस्क आरवी नेक्स्ट, ये नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है? आरवी? इम्प्रॉपर। सॉरी, इम्प्रॉपर है ये, न्यूमरेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर ही बोला। इम्प्रॉपर बोला, वो आवाज कट के आ रही है ना, तो इम नहीं सुनाई दिया, प्रॉपर सुनाई दिया। इम्प्रॉपर, वेरी नाइस। मतलब ये 0 और 1 के बीच में होगा या बियॉन्ड 1 होगा? सर कैन यू रिपीट? ये नंबर 0 और 1 के बीच में होगा या फिर 1 के बियॉन्ड होगा? 1 के आगे होगा? 1 के बियॉन्ड होगा। बियॉन्ड 1 होगा, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क तनिष। तनिष, कैन यू हियर मी? तनिष? तनिष? तनुष? Yes, sir. हाउ डू आई फिगर आउट के ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में होगा? First, we'll convert it into a mixed fraction. Okay, tell me the mixed fraction. Wait. 2 1/8. 2 1/8, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तुमने डिवाइड करके, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे करके, डायरेक्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ तनुष, कैन यू टेल मी ये किसके बीच में होगा, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में?
+2 and +3. ओके वेरी नाइस, +2 and +3 या 2 and 3 के बीच में होगा ये। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता चल गया है, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क -1, यहाँ पे -2, 0, 1 एंड 2 और 2 एर। अच्छा, नेक्स्ट आई वांट टू आस्क आरवी कितने पार्ट में डिवाइड करूं 2 और 8 के बीच की स्पेस को, 2 और 3 के बीच की स्पेस को, आई एम सॉरी, in how many parts should I divide the space between 2 and 3? Rashi, can you help? Sir, I think 5. 5. Why 5, Rashi? क्योंकि वो +1 और 2 के बीच में तो 4 पार्ट्स डिवाइड हो गए इसलिए। नहीं नहीं नहीं, that's not the logic. Logic is जो डिनोमिनेटर होता है ना, उससे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। डिनोमिनेटर कितना है बेटा? 8। 8 डिनोमिनेटर है, मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, समझा? जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में, पहले 5 डिनोमिनेटर था तो हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर 4 था, 5 था, तो हमने 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब डिनोमिनेटर 8 है तो हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो सर तो हम लोग ने पहले 0 और 1 में क्यों किया फिर? हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन था। जो इससे पहले के 2 क्वेश्चन थे ना, वो प्रॉपर फ्रैक्शन थे ये दोनों, इसलिए 0 और 1 और 0 और -1 के बीच में हमने 5 और 4 इक्वल पार्ट्स लिए थे। बट 5 और 4 इक्वल पार्ट्स अगेन डिपेंडेंट ऑन द डिनोमिनेटर। जितना डिनोमिनेटर है उतने ही इक्वल पार्ट्स में तुम्हें डिवाइड करना है। तो अगर सर 5 से अगर बड़ा होगा तो हमको 2 पे ही करना पड़ेगा क्या? 5 से बड़ा होगा मतलब? मतलब जो पहले वाला क्वेश्चन था -12/5, तो उसका डिनोमिनेटर 5 था, तो हाँ हम लोग ने माइनस वाली साइड से किया। हाँ इसमें हाँ 7/8 है, तो हाँ, हम लोग ने प्लस वाली साइड से, पर 2 ही क्यों लिया? मुझे वो नहीं समझ में आया। ये 2 दिख रहा है तुमको? ये आगे वाला 2, ये वाला 2 दिख हाँ। रहा है? हाँ, इसकी वजह से ये 2 हमें बताता है कि ये नंबर किसके बीच में आता है। जैसे कि अगर मैं 17 को 8 से डिवाइड करूं तो 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 1 आएगा 0, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 2 आएगा 0, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 4 आएगा 0, 8 5 ज़ा 40, ठीक है? मतलब इसकी वैल्यू क्या है 17/8 की? 17/8 की वैल्यू है 2.125। अब मुझे बताओ तुम राशि कि ये 2.125 किसके बीच में आता है? कौन से 2 इंटीजर्स के बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में। हाँ, इसीलिए हम इसको 2 और 3 के बीच में कर रहे हैं। ओके। अभी तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन को देखो ध्यान से, 2 1/8 मतलब 2 से 1/8 पार्ट ज्यादा, 2 से आगे 1/8 पार्ट is 2 1/8 and that is 17/8 का actual value. So that's why it lies between you can say 2 and 3. और पहले वाला जो क्वेश्चन था 12/5 that is 2 2/5, तो मतलब ये भी 2 और 3 के बीच में है कोइंसिडेंटली, ये भी 2 और 3 के बीच में, मतलब सारे नंबर ऐसे 2 और 3 के बीच में नहीं आएंगे, कोई दूसरे नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है राशि? तो अगर यस, तो इधर तो पहले और वाले और इस वाले में -2 और 2 आया ना, अगर अगले वाले में ऐसा 3 ऐसा कुछ आ गया तो 3 और 4 के बीच में होगा ना? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वैसा ओके क्वेश्चन मैं तुमसे करवाऊंगा, ठीक है? जो कहीं भी हो सकता है। ओके, लेट्स प्लॉट दिस नाउ। 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने को? 8 पार्ट्स में। सो लेट्स डिवाइड इन 8 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 8th पार्ट है वो है तुम्हारा 3। 8th पार्ट क्या है? 3, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं मैं। इसको देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं।
2 1 by 8 ना, this will be 2 0 by 8, 2 1 by 8, 2 2 by 8, 2 3 by 8, 2 4 by 8, 2 5 by 8, 2 6 by 8, 2 7 by 8 and 2 8 by 8. तो हमारा नंबर है यहाँ पे, दिस इज़ आर रिक्वायर्ड नंबर 2 1 by 8, और इसको मैंने प्लॉट कर दिया और ये यहाँ पे आ गया. ठीक है, चलो, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, प्लॉटिंग rational numbers on the number line. And now it is time for the challenge which I'm going to throw it at you. You want to note down anything else? यहाँ से कुछ नोट करना है तुम्हें तो प्लीज देख लो, No, कर लो sir. एक बार. Yes, please do it. Do it. I'll give you some time. Done, guys? Okay, great. Chalo, let's move ahead and let me show you some questions. Do we do it from where? ठीक है, इसमें से ही कुछ कर लेते हैं अभी. It will be fun. तो सर हेडिंग डाल दें एक्सरसाइज 1B. Sorry? हेडिंग डाल दें एक्सरसाइज 1B. डाल सकते हो, but actually we are not doing the exercise. So up to you. Like, I'm not sure. Up to you. ओके सर. Okay, just do this one for me, this one for me, this one for me, and let's see this one for me. ठीक है, चलो, फर्स्ट का सेकंड सेवेंथ एंड सेकंड का फर्स्ट फोर्थ. Sir, can we do all like the first question के first two parts on the same number line? No, not same number line. You have to draw 4 different number lines और चारों पे चारों अलग अलग करना है, और हर एक नंबर लाइन के लिए तुम्हें 2 मिनट मिलेगी, 2 minutes. सो टोटल टाइम यू हैव इज 10 minutes आई एम गिविंग यू. ठीक है, 10 minutes मैं तुम्हें दे रहा हूँ. अभी एग्जैक्टली 5 o'clock हो रहा है. 5:10 को तुम्हारा टाइम खत्म होगा. तुम्हें उसका पिक्चर निकाल के चारों का एक साथ एक ही पेज पे या अलग अलग पेज पे, डजेंट मैटर, बट एक पेज पे होगा तो इजी है, मुझे भेज देना है 5:10 के पहले. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
तनुष प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या बाद में गाना गाओ। नहीं, गाना अच्छा है, वैसे गा सकते हो। Sir, can you return to that tab? या श्योर, व्हाई नॉट। Sir, I have sent you. Yes, got it.
Just a moment. राशि जो ये सेकंड वाला है ना, सेकंड वन, उसमें 4 2/3 लिखा है ना तूने, हाँ उसके नीचे उसके बाजू में तूने लिखा है 4 3/3, राइट? हाँ उसके ऊपर 5 लिख दे, वही 5 है, दैट इज 5। तूने उसके बाजू में 5 अलग से लिखा है, तो यू राइट 5 ओवर दैट, ओवर 4 3/3। हाँ, दैट इज करेक्ट। बाकी सब सही है। अच्छा, दूसरा जो लास्ट वाला है ना, -3 1/7, उसमें -3 1/7 के पहले तूने लिखा है -3 0/7, राइट? उसके ऊपर 3 लिख दे, -3, आई एम सॉरी, -3, क्योंकि वही -3 है, दैट इज -3। सर पूरी नोटबुक में खिचड़ी पक गई ना, इसलिए पूरा हाँ, दिखने नहीं है। प्लॉटिंग सही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही थोड़ा उसको नीटनेस करने के लिए ना, यू मे बी नीड टू मेक सम लिटिल लार्जर, मतलब थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। बाकी सही है, परफेक्ट है, प्लॉटिंग सही है। तनुष, इफ यू वांट टू सेंड मी, प्लीज सेंड मी। वेरी गुड राशि, you have done it under 8 minutes, under 7 minutes. Okay, I've got it from Tanush. Let's see. Very good. Okay. ठीक है, करेक्ट है तनुष। थोड़ा नीट हो सकता है काम, बट इट इज़ ओके। आर यू डन? No, sir, I'm doing. Okay, Tanish, can you hear me? Yes, sir. Sir, last कर दो. Okay, please send me, I'm waiting. Sir, I have one question, not from the chapter. Yeah, please ask. Sir, why are you not keeping on your video? So I'm running this program in the background that is recording my screen, and that is, that program has a you can say restrictions that if I on my cam, the program doesn't work. Also, I'm at home right now and I'm not using my laptop, so I don't have a webcam. But I have wanted to set up my another phone, so that I can join the meet and keep the cam on there. But then my internet also has some issue lately, which I figured out. So अगर मैं दोनों से लॉग इन करता हूँ, कैम भी ऑन करता हूँ, तो मेरा नेट स्लो हो जाता है। ओके सर, आप क्लास के बाद फिर वीडियो ऑन कर सकते हैं। आई कैन वी कैन गो। स्क्रीन शेयर स्टॉप करके बाद में लास्ट। मेरा अच्छा ठीक है, I'll do it from my mobile. I'll do it for sure. ओके Okay, Arvi, Tanush, sorry, Tanush, very confusing. So we are starting with the next part now, addition and subtraction of rationals. Okay, I got it from who is this? Tanish.
Tanish, can you hear me? Yes, sir. Tanish, I just want to give you a suggestion. जैसे पहला नंबर क्या था? What was the first number? 2/7, right? Yes, sir. So 2/7 में तुमने डिवाइड किया है 0 और 1 के बीच के स्पेस को 7 इक्वल पार्ट्स में, एंड देन सेकेंड पार्ट इज 2/7. That is correct, but why have you divided the other parts? तुम स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, अब मैंने कैसे किया था 2/5 एंड तुमने कैसे किया है? इज इट सेम? बहुत डिफरेंट लग रहा है मुझे तनिष. सर स्कूल में जैसे सिखाया सर वैसे ही किया. नहीं, मैंने ये अभी सिखाया यार, स्कूल में तो पता नहीं कब सिखाया होगा. दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू राइट नाउ, एंड दिस इज एज पर योर टेक्स्ट बुक एंड एज पर योर स्कूल एंड एज पर NCERT. मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि ये बाकी के 0 और -1 और -2 उनके बीच की स्पेसेस को मत डिवाइड करो ना 7 इक्वल पार्ट्स में, वो तो ज़रूरत ही नहीं है. अपने को क्या करना है? 2/7 को प्लॉट करना है. तो 2/7 कहाँ पे होता है? 0 के राइट में, 0 और 1 के बीच में. तो सिर्फ 0 और 1 के बीच की स्पेस को 7 पार्ट्स में डिवाइड करो. आई एम श्योर स्कूल में यही सिखाया है, ये नहीं सिखाया है. जो तुमने किया है ना वो नहीं सिखाया है स्कूल में, बिकॉज दिस इज़ अननेसेसरी. तुम बाकी के नंबर्स के बीच में 7 पार्ट्स बना रहे हो, दैट इज़ अननेसेसरी. तो जहाँ पे नंबर लाई करता है ना उसी को सेंटर में रखो. बाकी सारे नंबर्स के बीच में तुम देख रहे हो यहाँ पे ये नंबर 0 और 1 के बीच में है. सो आई हैव नॉट लेफ्ट एनी स्पेस बिटवीन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4. उसको मैंने एज इट इज़ रखा है. ये पार्ट को भी एज इट इज़ रखा है. इधर मैंने सिर्फ हाईलाइट किसको किया है? देखो, हाईलाइट किया है मैंने 0 और 1 के बीच को, क्योंकि मेरा नंबर वो दो इंटीजर्स के बीच में है. तो जिस दो इंटीजर के बीच मेरा नंबर आता है उसी को तुम्हें हाईलाइट करना है. यू डोंट हैव टू, you just have to make spaces or make equal divisions between the two integers between which your number is lying. Do you understand this, Tanish? Yes, sir. The logic, what I want. Yes. Yes, sir. Yeah, so when you do the exercise na, make sure. Yeah, what do you want, beta? Sir, can you show the questions? I'll show you. ये देखो तनिष, यहाँ भी देखो तुम, इसमें सिर्फ 13/5 प्लॉट करना है. तो उसमें -2 और -3 के बीच की स्पेस को ही वो लोग ने डिवाइड किया है 5 इक्वल पार्ट्स में, बाकी किसी को डिवाइड नहीं किया है. सो दिस इज एज पर योर बुक. दिस आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन व्हाट NCERT इज सजेस्टिंग. एंड दिस इज नॉट अबाउट NCERT, दिस इज अबाउट मैथमेटिक्स. और मैथमेटिक्स यूनिवर्सल होता है. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी स्कूल में सही सिखा रहे बाकी सब लोग गलत है, ऐसा नहीं होता है. राइट? सो व्हाट आई एम टेलिंग यू उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करोगे ना तो गलत नहीं होगा आंसर, और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा. बाकी तुम्हारे प्लॉटिंग मुझे ठीक लग रहा है, प्लॉटिंग सही नहीं है. सॉरी, प्लॉटिंग में गलती नहीं है, प्लॉटिंग सही है. सिर्फ वो 4 2/3 वाला गलत है, क्योंकि वो उसमें तुमने बहुत सारी स्पेस वेस्ट कर दी है नंबर लाइन में. बाकी में मतलब सेकंड वाला गलत है, बाकी सब करेक्ट है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है. ठीक है, गुड, वेरी नाइस. ओके, आर वी डन? आर वी रेडी टू No, गो? sir. Are we there yet? Sir, I'm doing. Are we? Time is up. Are we? It is 16 minutes up. एक काम करो आरवी, जितना हुआ है मेरे को भेज दो, तो आई विल चेक एंड वी हैव टू गो अहेड. देन वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. Okay, sir. Yeah. Send me whatever is done.
Sir, can you share a number to me here itself because that number is of my mother. Okay, My mother is not at home. and I don't have your number. Where can I get now? I'll give you my number. Wait. 99. I will write. I will write on the screen. 9920917127. Right? Okay, sir. Sir, you please go ahead. I said to. Okay. Okay, till you send me, I'm just going to go ahead and start the second part, that is addition of rational numbers. तो आज हमको addition और subtraction ख़त्म करना है, ठीक है? So ये easy है, topic काफ़ी easy है because we already have idea about how to deal with rational numbers, how to compare rational numbers, LCM कैसे लेना है denominator का, denominator को equal कैसे बनाना है. So addition and subtraction will be comparatively easy. ठीक है? Let's check out one question. Please note it down, everyone. Five by 7 plus -2 by 3. सपोज इसको मुझे ऐड करना है. 5 by 7 प्लस -2 by 3. इसको ऐड करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है. इफ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल then you cannot add, you cannot compare, you cannot subtract. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, ये तीनों के लिए एक चीज़ कंपलसरी है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है. डिनोमिनेटर है मेरा 7 और 3, तो 7 और 3 को इक्वल बनाने के लिए मुझे उनका HCF लेना पड़ेगा. HCF ऑफ 7 एंड 3. और 7 और 3 को प्राइम नंबर्स है, तो मुझे पता है कि इनका HCF होगा 21, इनका प्रोडक्ट. तो 7 को 21 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 21 बनाने के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा. लेकिन ये 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और ये 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा. सो दिस विल बी 15 by 21 प्लस दिस विल बी -14 by 21. Then the answer will come out to be 15 plus ब्रैकेट में -14 by 21. ब्रैकेट ओपन कर देंगे अगर हम लोग, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 15 minus 14 by 21 and 15 minus 14 is 1. 1 by 21 हमारा आंसर होगा. This is the simplest way of addition of two rational numbers. This is how you add two rational numbers.
इज दिस क्लियर गाइस? सिंपल था एडिशन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट बाय 11 प्लस 12 बाय 19, 8 by 11 plus 12 by 19. तो फर्स्ट टास्क गोज टू राशि। फर्स्ट स्टेप क्या होगा राशि? LCM ऑफ या HCF? एच सी एफ नहीं, LCM, डिनोमिनेटर का LCM। किसका LCM लेंगे हम लोग यहाँ पे? 11 और 20 का। 11 और 19 का। हाँ सॉरी। कैन यू प्लीज टेल मी द LCM क्विकली? I don't know. Okay, you don't know. These two are prime numbers, 11 and 19. उनका HCF उनका प्रोडक्ट होगा। HCF of 11 and 19 will be 11 times 19. प्लीज जल्दी जल्दी बताओ। 11 times 19 कितना होता है? गुस्सा मैं कर रही हूँ। ओके, बाकी लोग रेडी रहो HCF के साथ, सॉरी LCM के साथ। ये बार बार मैं HCF क्यों लिख रहा हूँ यार? LCM है। LCM, LCM. I'm sorry for the mistake. 209. Sorry, 209. 209. You are correct. अब मुझे बताओ कि what shall I multiply by 11 and 19 to make it 209? 11 into 19 and 19 into 11. Perfect. So next question goes to Tanush. Tanush, smart boy. अच्छा, Please tell me quickly, 19 8 जा कितना होता है? 19 is 19. 8 plus 7. Wait, अच्छा, तुम कर रहे हो मल्टीप्लाई। ओके ठीक है। 152. यू आर राइट। 152 बाय 19 11 जा 209 और 12 11 जा 11 12 जा 132. सही है, 132 होता है। हाँ, अब करेंगे न्यूमरेटर को ऐड बिकॉज डिनोमिनेटर हो गया है सेम। कितना होता है दोनों का एडिशन? जल्दी बताओ। 240, 284. अब इसको ऐसे जब फाइनल आंसर आता है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना ज़रूरी हो जाता है। इट इज़ कंपलसरी टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो 284 डिवाइडेड बाय 209, 209 वन ज़ा 209, यहाँ पे 14 माइनस 9 आ जाएगा 5 एंड 27 माइनस 20 आ जाएगा 7। ठीक है, सो कोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशंट रिमाइंडर 1 up by 75 upon 209. 175 by 209. 09. Yes, this is the correct answer. So this is what you do in addition basically. ठीक है, बहुत इजी है एडिशन में। कोई सिर्फ LCM लेना है तुम्हें, डिनोमिनेटर का LCM लेके इक्वल बनाना है डिनोमिनेटर, और फिर आगे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब ये जो एडिशन है ना, चलो और एक सम लेते हैं क्या? अब ये तुम लोग करके बताओ फटाफट आंसर। अरे यार नहीं, यहाँ से ही है। चलो मैं देता हूँ तुमको एक।
लेट्स सी हु सॉल्व्स इट द फास्टेस्ट. एडिशन करना है, जल्दी जल्दी बिगिन. फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. Sir, can you repeat what we have to do? You have to add these two. No, I mean, I'll try to do something. You have to perform addition on minus 7 by 24 plus 5 by 32. तुम्हें LCM लेना पड़ेगा 24 और 32 का. जिसको LCM ओरली नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओरली ज़रूरत नहीं है. LCM ऑफ 24 एंड 32 लेने के लिए 24 और 32 को साइड बाय साइड लिखो और प्राइम फैक्टराइजेशन करो. Minus 13 by 96. That's the final answer. Yeah. 96 is the LCM. You are correct. 24 4s are 96, 32 3s are 96. Is the answer minus 13 by 96? Yes. Tanush, is the answer correct? Yes. Okay, good. बाकी जिसका भी जो कर रहे हैं प्लीज़ कंटिन्यू करो. अगर तुम्हें डाउट है तो स्क्रीन पे देखो, मैंने भी सॉल्व किया है. वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा. और इसके बाद आई कंसिडर दैट वी आर थ्रू विथ एडिशन. एडिशन का मेथड सबको समझ में आया एंड वी आर रेडी टू गो अहेड. Is everyone done? Rashi seems to be done. Very good. RV and Tanish, आपके कैम ऑन है, मुझे नहीं दिख रहा है. But Tanush is also done. So I think we are ready to go ahead. Sir, done. And I'm going to teach you the properties of addition. अब ये properties ना तुम्हें याद रखनी है बिकॉज इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में भी, फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसे ट्रू और फॉल्स या ऐसे टाइप के, और ये तुम्हें एग्जाम में आ सकते हैं, स्कूल के एग्जाम में. सो दैट्स वाई यू नीड टू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज़. वैसे प्रॉपर्टी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल है, बट भूल जाते हैं इसको. तो तुम्हारा काम है इसको लर्न करके याद कर लेना है, ठीक है. सो प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. नाम याद रखना, क्लोजर. क्लोजर मतलब सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा. दीज आर टू रैशनल नंबर्स. अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो आंसर हमेशा मुझे क्या मिलता है? रैशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है. कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो उठा के दुनिया के और उनको ऐड करो, आंसर रैशनल नंबर आएगा. इनको ऐड करो, आंसर रैशनल नंबर. इनको ऐड करो, आंसर रैशनल नंबर. मतलब क्या है कि सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. Is closure property clear, guys?
इजी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके आगे बढ़ते हैं। Yes. कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो आंसर सेम आएगा। टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, दे विल गिव यू द सेम आंसर। तुम a बाई बी प्लस सी बाई डी करो या c बाई डी प्लस a बाई बी करो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। फर्स्ट प्लस सेकेंड या सेकेंड प्लस फर्स्ट विल गिव यू द सेम आंसर। ये देखो ये लोग ने 1/2 प्लस 3/4 किया है और 3/4 प्लस 1/2 किया है, आंसर 5/4 ही आता है। सो कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है? यू कैन ऐड टू रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है। थर्ड, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इट स्टेट्स दैट थ्री रैशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड एंड एडेड इन एनी ऑर्डर। अगर तुम तीन रैशनल नंबर को डील कर रहे हो तो तीन में से दो को एक साथ ग्रुप करके उनको ऐड करके उनके सम को तीसरे के साथ ऐड कर सकते हो, और ग्रुपिंग तुम कैसे भी बनाओगे आंसर सेम आएगा। मीन्स यू कैन ऐड थ्री रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। सिंपल है ये, राइट? कैन एनी डाउट इन दिस वन? थ्री प्रॉपर्टीज, very simple property: closure, commutativity and associativity. Fourth property is existence of additive identity. अब ये additive identity क्या होती है? देखो, जीरो होता है additive identity। जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है कि तुम किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से ऐड करो, आंसर तुम्हें सेम रैशनल नंबर मिलेगा। जीरो प्लस एनी रैशनल नंबर इज द सेम रैशनल नंबर, मतलब जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। रिमेंबर, इसके ऊपर तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। डैश इज द एडिटिव आइडेंटिटी, अ रैशनल नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू डैश। ठीक है, जीरो किसी में भी ऐड करो तुम्हें सेम आंसर मिलेगा, सेम नंबर, जीरो नहीं मिलेगा। किसी बच्चे ने लिख दिया था रैशनल नंबर प्लस जीरो इज जीरो, और उसका मार्क्स कितना मिला था पता है? जीरो। सरप्राइज्ड? नॉट सरप्राइज्ड, ऑफ कोर्स। तो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नाम थोड़ा अलग अलग है इसलिए याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? रिमेंबर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब एक नंबर का ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब अगर नंबर पॉजिटिव है तो एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव हो जाएगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो एडिटिव इनवर्स उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक नंबर का रिवर्स साइन वाला नंबर उसका एडिटिव इनवर्स होता है। एक नंबर की रिवर्स साइन वाला, रिवर्स साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, इज इट्स एडिटिव इनवर्स। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो एडिटिव इनवर्स को अगर तुम ऐड करते हो ना तो तुम्हारा आंसर हमेशा जीरो आता है। इफ यू ऐड अ नंबर विथ इट्स एडिटिव इनवर्स द आंसर विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, तो मैंने 5 चीज़ें बताई यहाँ पे, प्लीज़ इसको याद रखना। एक तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। ये तुम्हें जो PDF भेजी और तुम्हारे स्कूल के बुक्स में भी ये सब रहेगा। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। फिर है एडिटिव आइडेंटिटी, और उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी है, इनको याद रखना है तुम्हें। बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, इसको मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज 5 प्रॉपर्टीज, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बहुत इजी है सब्ट्रैक्शन करना दो नंबर का। एडिशन जैसा ही प्रोसेस है, सिर्फ कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ती है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। सपोज ऐसे दिया है तुम्हें, सब्ट्रैक्ट 9/5 फ्रॉम 7/11। जस्ट अ मोमेंट, somebody is at the door. इंटरनेट स्लो चल रहा है। हाँ, मतलब मैं तो अभी, बट मेरा क्लास चल रहा है लाइव, तो
10 मिनट तो लगेगा उसको, 10 मिनट आप रुक जाइए, मैं फिर बुलाता हूँ। या सब्ट्रैक्ट 9/5 फ्रॉम 7/11। हमेशा याद रखना जब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द नंबर आफ्टर फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखना है। फ्रॉम के बाद क्या लिखा है यहाँ पे 7/11, उसको पहले लिखो, फिर फ्रॉम के बाद वाला नंबर लिखने के बाद माइनस की साइन डालो और फिर फ्रॉम के पहले वाला नंबर लिखो। ये याद रखना हमेशा। जैसे हम बोलते हैं ना सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, तो हम क्या बोलते हैं 7 - 5, सिंपल। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो। बट इसमें क्या इतना हमारा लॉजिक काम में नहीं आता, बिकॉज ये रैशनल्स है ना, तो हमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, और रैशनल में तो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता है। दिस इज नॉट योर रैंडम सब्ट्रैक्शन, राइट? सो दैट्स वाई यू शुड रिमेंबर दिस की, दैट फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखो और फिर फ्रॉम के पहले वाला नंबर, बीच में माइनस की साइन। अब सेम है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, 11 5 5 11 ये हो जाएगा 35 माइनस 99 अपॉन 55, 99 माइनस 35 ये हो जाएगा 464, और आगे आएगी माइनस की साइन बाय 55, -64/55, -64/55। सो दिस इज द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। कुछ भी नहीं है अलग इसमें, एडिशन जैसा ही है, सिर्फ माइनस कर रहे हैं हम लोग। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, जो पहले किया था वही। सिर्फ एक बात याद रखनी है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखना है। फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखना है, बस। चलो यहां से एक करते हैं। कैन यू सी दिस? -8/9 फ्रॉम -3/5। ओके, आरवी कैन यू टेल मी क्या करूं मैं पहले, कैसे करना है इसको? सर हमें पहले फ्रॉम के बाद का नंबर पहले क्या लिखूं पहले? -3/5। -3/5, ठीक है। फिर क्या करूं? फिर माइनस की साइन डालनी है, फिर फ्रॉम के पहले वाला नंबर लिखना है, बी स्पेसिफिक। अच्छा, अब नेक्स्ट तनुष, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 9? 45. Okay, what should I multiply with the first fraction? First fraction 5. Hey, what should I 9. Yeah, what should I multiply with the second fraction? 5. Okay, tell me the answer fast. आंसर मतलब सिर्फ फर्स्ट फ्रैक्शन को बताओ 9 से मल्टीप्लाई करके। -21/45. -27/45 minus -40/45. very good, -27/45 minus -40/45. Okay, Tanish, can you hear me? Tanish, can you hear me? Tanish, Rashi, can you hear me? राशि जल्दी से बताओ आगे क्या करना है। सर उसके बाद माइनस करने दो लोग। नहीं, क्या लिखना है बेटा? ऐसे तो मुझे वेग आंसर मत दो। अच्छा, क्या लिखूं बताओ इन दोनों को, मुझे, क्या लिखूं स्क्रीन पे बताओ। इन दोनों का डिफरेंस आएगा। नहीं, डिफरेंस नहीं बताना है मुझे बताओ मैं क्या लिखूं, मैं निकालूंगा डिफरेंस। उसके बाद व्हाट शुड आई राइट?
नीचे 45 और ऊपर दोनों नंबर। नहीं, आई विल राइट -27 माइनस, फिर ये -40 है, इसको ब्रैकेट में डालना है, आई एम सॉरी, माइनस लिख के, और फिर ऊपर 45, सॉरी नीचे 45, ठीक है। फिर ऊपर का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, -27 + 40 द होल अपॉन 45, -27 + 40 द होल अपॉन 45, ठीक है। 40 - 27 राशि, माइनस माइनस प्लस हो गया, +40, 40 - 27 कितना होता है? 13, 13, 40 - 27 is 13, 13/45, इसका आंसर है 13/45, ठीक है। ओके सर। तो सब्ट्रैक्शन ऐसे करते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दिए तुम्हें, 2 एग्जांपल दिए, ज़्यादा तो नहीं दिए हैं। कुछ एडिटिव इनवर्स के भी क्वेश्चन है, देखो ये वाले 5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5/9, सिर्फ माइनस की साइन लगा दी। -15/8 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 15/8, माइनस की साइन हटा दी। तो अगर माइनस की साइन है तो है तो निकाल देनी है, और नहीं है तो डाल देनी है, ठीक है। 9/-11, पहले उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, और फिर माइनस की साइन हटा दी, 9/11 हो गया उसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। -6/-7 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 6/7, और उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/7। तो एडिटिव इनवर्स के भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारा होमवर्क क्या है आज सुन लो, समझ लो। तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 1B, जो हमने क्वेश्चन किए वो वापस करना है तुमको, पूरे, मतलब सारी एक्सरसाइज, पूरे सारे क्वेश्चन फिर से करने हैं। एंड देन एक्सरसाइज 1C, उसमें तुम्हें पूरा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ये सब तुम्हें करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक बात याद रखना, ये जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन है ना, वेरीफाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं लेता हूँ एक वेरीफाई तुम्हें दिखाने के लिए। सो हाउ विल यू डू वेरीफाई? वेरीफाई में तुम एक LHS लिखोगे, ठीक है, और एक RHS लिखोगे। डू यू नो, डज एनीवन नो व्हाट इज LHS एंड RHS? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एग्जैक्टली, तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो -5/8 + -9/13, और राइट हैंड साइड में ये वाला पार्ट लिखो, दैट इज -9/13 एंड -5/8। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते जाओ, अलग अलग करना है, याद रखना। और दोनों का जो फाइनल आंसर है ना, वो सेम आना चाहिए, मस्ट बी द सेम, द फाइनल आंसर मस्ट बी द सेम। अगर फाइनल आंसर सेम है, इसका मतलब है कि ये दोनों फ्रैक्शंस, मतलब ये दोनों वेरीफाई हो गया है, मतलब ये मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई की। वैसे तुम्हें वेरीफाई वाले सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, LHS RHS, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, दोनों में, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो मैंने तुम्हें समझाई थी। फिर सब्ट्रैक्शन है, रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे 4 नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 नंबर हो 10 नंबर हो, डिनोमिनेटर का LCM लो और ऐड कर दो, ठीक है। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू टेक द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर एंड ऐड देम। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तुम्हें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1C से, एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी, सारे क्वेश्चन 1B के, ये तुम्हारा होमवर्क है। और ऑलरेडी मैंने PDF तुम्हारे साथ शेयर कर दी है, तो तुम उसमें से होमवर्क शुरू कर सकते हो। और ये होमवर्क तुम्हें मुझे कब सबमिट करना है? नेक्स्ट क्लास से पहले, मतलब नेक्स्ट थर्सडे तक। तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, थर्सडे तक का टाइम है मुझे ये होमवर्क देने के लिए। तो आई होप तब तक सबका होमवर्क हो जाना चाहिए। होमवर्क ज़्यादा है लेकिन टाइम भी ज़्यादा देना, ठीक है। सो इनफ फॉर टुडेज क्लास, एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑन नेक्स्ट
थर्सडे नहीं, हमारा फ्राइडे है क्लास, नेक्स्ट फ्राइडे। ऑलराइट गाइस, we will meet on next Friday. Till then, take care. Bye bye. And no tests will happen till one more week, 1 or 2 more weeks. जैसे ही हमारा कुछ सिलेबस आगे बढ़ता है फिर हम टेस्ट भी शुरू करेंगे. Urmi ma'am is going to, Okay. I think she's planning to start the test before me, and I will start later on.